सबसे पहले हम और आप यूं समझे कि हमने जुमे में भी बताया था कि वाक़या करबला सिर्फ एक वाक़ये का नाम नहीं है, बल्कि वाक़या करबला में इमाम हुसैन ने एक ऐसी दरसगाह कायम की है, ऐसा मदरसा कायम किया है और उस मदरसे से, उस हुसैनी दरसगाह से जमाने को ऐसी तालीम दी है, ऐसा शिक्षा दिया है कि क़यामत तक के लोग इमाम हुसैन की उस तालीम को जिंदा और बाकी रखेंगे। और उसी इमाम हुसैन की दरसगाह और मदरसे के ये शजर हैं जिनको रूहानी शजर कह लिया जाए। जिस तरह दुनिया में भी शजर होते हैं, दुनिया के शजर के फल खाने से इंसान का जिस्म मजबूत होता है और रूहानी शजर के रूहानी फल खाने से ईमान तरोताजा होता है, रूह मजबूत होती है। इसी रूहानियत के माहौल में नबी वाले नबी की बारगाह में मोहब्बत के साथ दुरूद पाक पढ़ें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन बारिक व सल्लिम सलातुन व सलामुन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि वसल्लम। किसी गुलामाने हुसैन ने क्या ही खूबसूरत बात कही है कि जिधर जिधर से भी गुजरे हैं मुस्तफा वाले, बोले सुभान अल्लाह, जिधर जिधर से भी गुजरे हैं मुस्तफा वाले, जमाना देखकर बोला ये हैं खुदा वाले, जमाना देखकर बोला ये हैं खुदा वाले। और शेर आखिर मुलाजा फरमाए, दिलों में आज भी नामे हुसैन रोशन है। सुभान अल्लाह। दिलों में आज भी नामे हुसैन रोशन है। यजीद मर गया, जिंदा है करबला वाले। यजीद मर गया, जिंदा है। यजीद मर गया, जिंदा है करबला वाले। हजरात मोहतरम मद्दाहान रसूल ने भी ये बार बार जुमला कहा है कि अजीब आप हैं कि खामोश बैठे हैं। आपने यहाँ अपने आप को इस महफिल के हवाले करके गुलामी हुसैन के सबूत आप पेश कर रहे हैं, तो हुसैनी खामोश नहीं बैठता। आज देखें मौजूदा दौर में हर कोई बोलता है, एक आम आदमी भी बोलता है हम मुसलमान हैं, हुसैनी हैं, हमें भी बोलना होगा। आम आदमी की बोली में और मुसलमानों की बोली में आसमान जमीन का फर्क होता है। आम आदमी जब बोलता है वो बिरादरी की बोली बोलता है, आम आदमी बोलता है तो किसी पार्टी की बोली बोलता है, आम आदमी बोलता है किसी हिमायत की बोली बोलता है, आम आदमी बोलता है तो अपने समाज की बोली बोलता है। मगर जब एक हुसैनी बोलता है, एक मुसलमान बोलता है, तो बिरादरी की बोली नहीं बोलता, समाज की बोली नहीं बोलता, किसी पार्टी की बोली नहीं बोलता। एक मुसलमान, एक हुसैनी की जब जुबान खुलती है तो किसी और की नहीं, अहमद मुख्तार की बोली बोलता है, अपने नबी की बोली। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, मसला के आला हजरत
मसला के आला हजरत नारे तकबीर नारे रिसालत। तो हम मुसलमान हैं, हमारा बोली भी इस्लामी होना चाहिए। मैंने जो मौजू बनाया है बहुत अजीम मौजू है। अल्लाह ने इरशाद फरमाया, ऐ ईमान वालो इस्लाम में पूरे तौर से दाखिल हो जाओ। 10 मिनट की गुफ्तगू आप मुलाहिजा फरमाएं। आप देखिए सारे लोग इस मजमे में मुसलमान हैं। हम पैदा हुए इस्लामी घराने में। इस जलसे में एक 10 साल का बच्चा भी बैठा है। वो हजरात भी नजर आ रहे हैं जिनकी उम्र 20 साल की हो चुकी है। ऐसे बुजुर्ग भी बैठे हैं जिनकी उम्र 50 और 60 के करीब पहुंच गई है। मैं बताना ये चाहता हूं कि पैदाइश से लेकर 60 साल तक आपने इस्लाम के साथ आप रहे। पैदा हुए इस्लामी घराने में, 10 साल का बचपना गुजरा इस्लामी घराने में, 20 साल के हुए इस्लामी माहौल में, 60 साल आप मुसलमान बनकर रहे। इस्लाम आपके साथ, आप इस्लाम के साथ पैदाइश से लेकर 60 साल तक आप इस्लाम के साथ, आप इस्लाम के साथ, जुमे में आप इस्लाम के साथ, ईदैन में इस्लाम के साथ, महफिल में इस्लाम के साथ, मजलिस में इस्लाम के साथ, आप इस्लाम के साथ, इस्लाम आपके साथ 1 साल नहीं, 2 साल नहीं, 50 साल, 60 साल आप इस्लाम के साथ, इस्लाम आपके साथ। मुझे आप बताएं कि इस्लाम के साथ आप 60 साल रहे, इस्लाम के बारे में आपने क्या समझा? कोई अगर पूछते व्हाट इज इस्लाम, इस्लाम क्या है, इस्लाम की परिभाषा क्या है, इस्लाम कहते किसे है, आप क्या कहेंगे? क्या जवाब होगा आपके पास? कोई पूछ सकता है, इसलिए कि हर मुसलमान इस्लाम का मुबल्लिग है। बोले सुभान अल्लाह। हर मुसलमान इस्लाम का मुबल्लिग है, इस्लाम का दाई है। हर एक मुसलमान पे ये वाजिब है कि वो तबलीग का काम करे, गैरों को इस्लाम की बातें बतावे, इस्लाम के मिशन की तरफ दावत दे। सबकी जिम्मेदारी बनती है। बताना ये चाहता हूँ कि इस्लाम में आपने 60 साल की जिंदगी गुजारी, 50 साल की जिंदगी गुजारी, 40 साल की जिंदगी गुजारी। कोई आपसे पूछ सकता है, नकीब साहब आपसे सवाल कर सकते हैं, ऐ मुसलमानों खुदरा के बताओ इस्लाम क्या है, इस्लाम की परिभाषा क्या है, इस्लाम किसे कहते हैं, वाकिद इस्लाम, इस्लाम क्या है? तो आप क्या जवाब देंगे? व्हाट इज इस्लाम, इस्लाम क्या है? मल इस्लाम, इस्लाम क्या है? मैं अरबी में नहीं बल्कि आपको इंशाअल्लाह बुजुर्गों की दुआओं से, मद्दाहाने रसूल की दुआओं से इंग्लिश में बता रहा हूँ। मुलाहिजा फरमाएं, व्हाट इज इस्लाम, इस्लाम क्या है? तो पहले आप यूं समझें कि इस्लाम में कितने वर्ड हैं? इस्लाम में कितने वर्ड हैं? आप देखें, ISLAM 5 हर्फ है, 5 अक्षर है, यही ना है? अब इन पांचों के आप मफहूम को समझे कि मैंने, और उसके बाद एस यानी सिलेंडर, मैंने यानी क्या मतलब? मैंने कलिमा पढ़ के, इस्लाम का कलिमा पढ़ के मैंने अपने आप को ए सिलेंडर, एल लेस, ए उसके बाद है एम यानी मोहम्मद, ए अल्लाह, ए मोहम्मद। क्या मतलब? कि कलमा पढ़ के
एक इंसान अपने आप को अल्लाह और मोहम्मद के संविधान के हवाले कर देता है। एक मुसलमान, इस्लाम का ये मतलब है, इस्लाम की परिभाषा ये है, एक मुसलमान कलिमा पढ़ के अपने आप को अल्लाह और उसके रसूल के संविधान, अल्लाह और उसके रसूल के कानून के हवाले कर देता है, उसे मुसलमान कहते हैं। समझ गए? सिर्फ नमाज पढ़ने ही से काम नहीं चलेगा, जलसा भी करें, इसलिए कि ये जलसा इस्लामी जलसा है, इस्लामी प्रोग्राम है और इस्लाम इतना अजीम है कि देखे ये हमारे असलाफ बुजुर्गाने दीन, शुहदा, सालिहीन, पीर, मुर्शिद, औलिया, अगवास, अक़ताब, ये जितनी जमातें हैं अल्लाह वालों की, ये तमाम की तमाम जमातें उसी मजहब में मिलती हैं जिस मजहब का नाम मजहब इस्लाम। तो इस्लाम का ये मतलब हुआ कि मैंने अपने आप को अल्लाह और उसके रसूल के हवाले कर दिया, उसके कानून, उसके संविधान के हवाले कर दिया। क्या मतलब कि एक मुसलमान का चलना, फिरना, खाना, पीना, सोना, जागना, जलसा, मिलाद, कुरान खानी, नियाज खानी, चादर खानी, जुलूस, ये तमाम के तमाम चीजें हमें अपनी तबीयत के मुताबिक नहीं बल्कि इस्लाम के संविधान के मुताबिक तमाम की तमाम ये मामूलाते जिंदगी अपनी तबीयत के मुताबिक नहीं बल्कि शरीयत मुस्तफवी के मुताबिक होना चाहिए, उसी को इस्लाम और मुसलमान कहा गया है। सुभान अल्लाह। मैं आप हजरात के बीच खिताबत के गर्ज से हाजिर नहीं आया, तबरुक के तौर पे मैंने हाजिर दिया। इंशाअल्लाह मैं बाहर से आए हुए मेहमानों का वक्त जाय नहीं करना चाहता। मुझसे बारहा आप खिताब, तकरीर सुनते रहते हैं, नसीहतें होती रहती हैं। अल्लाह ताला हम सबको इस्लाम को समझने और इस्लाम पे अमल करने की मौला हम सबको तौफीक अता फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।